तो चालू करते हैं। तो कल अपन ने बात करी थी कि भाई यूनिट डिजिट के बारे में, ठीक है। और यूनिट डिजिट में अपन ने ये देखा था कि यूनिट डिजिट में किस तरह से यूनिट डिजिट को वो जोड़ के पता किया जाता है, घटा के, गुणा करके, ठीक है, ये चीजें। तो और फिर लास्ट टाइम मैंने बात करी थी किसकी, फैक्टर की, है ना। तो फैक्टराइजेशन ने देखा था तुमने, तो आज उसी चीज में अपन आगे बढ़ेंगे फैक्टराइजेशन में। कि देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि 0 का फैक्टर बताओ, तो क्या बताओगे? 0 का क्या होता है, तो याद रखना, 0 का होता है 1, ठीक है, हमेशा याद रखना। 0 का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 का क्या होता है, तो 1 का होता है 1 ही, ठीक है। फिर उसके बाद 2 का क्या होगा, तो 2 का देखो, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2। ये ऑडियो बंद करो, किसका चालू। 3 का क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 3 दूनी 6 और 1, तो यहाँ पर 6, ठीक है। 4 का कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 24, है ना। 24 यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगी, 4 आएगी। अब देखो, 5 की अगर मैं बात करूं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 24 इंटू 5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 120। अब समझना है जरा ध्यान से। अब यहाँ से तुम कितने भी फैक्टर करते जाओ, फैक्टर 6 करोगे तो देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आया, 0 आया। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आया, 4 आया, है ना। अब इसके बाद तुम कितना भी आगे बढ़ते जाओ, 0 में तुम किसी भी संख्या का गुणा करते हो, आखिरी में यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, है ना। फिर इसमें अब किसी संख्या का गुणा करोगे, यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 6 के बाद में, फैक्टोरियल 6 के बाद में तुम कितना भी आगे चले जाओ, तुम्हें क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट जो है वो 0 ही मिलेगा। समझ में आया। यहाँ पर जो है वो यूनिट डिजिट 0, 6 का भी यूनिट डिजिट 0, 7 का भी यूनिट डिजिट 0। यानी यहाँ पर तुम अनंत तक भी चले जाते हो तो तुम्हें अब यूनिट डिजिट जो है वो 0 ही मिलने वाला है। अब यूनिट डिजिट कुछ नया नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई 5 तक ही यूनिट डिजिट रहेंगे, ठीक है, अलग अलग। उसके बाद में 5 और 5 के बाद सारे यूनिट डिजिट क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। समझ में आया। तो फैक्टोरियल में तुम्हें ये चीज पता चल गई कि भाई फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल यानी कि 1, ठीक है। फिर फैक्टोरियल 1 का भी 1 ही आएगा, ठीक है। फिर फैक्टोरियल 2 का क्या आएगा, तो फैक्टोरियल 2 की अगर बात करें तो इसका आ जाएगा 2। फैक्टोरियल 3 की बात करें तो 6। फैक्टोरियल 4 की बात करूं तो 4 आएगा। फैक्टोरियल 5 की बात करूं तो 0, ठीक है। तो बस तुम्हें ये फैक्टोरियल याद रखने हैं, उसके बाद सारे फैक्टोरियल कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा कि अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, ठीक है, डेट 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 डेट, तुम बताओ फैक्टोरियल 110 तक, ठीक है। तो तुम्हें क्या पता है, तुम्हें पता है फैक्टोरियल 1 कितना होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 2, 2 वो यूनिट डिजिट की अगर बात करें, उन्होंने तुमसे यूनिट डिजिट पूछा है इसका, है ना। तो फैक्टोरियल 1 की यूनिट डिजिट 1, 2 की यूनिट डिजिट 2, 3 की यूनिट डिजिट 6, 4 की यूनिट डिजिट 4, 5 की 0 और डैश 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 फिर 0 0 0 0 आती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 6 और 4 10, 10 2 12 और 1 3 13, यानी 13 की यूनिट डिजिट क्या हो गई, 3, ठीक है। तो जब भी तुमसे इस तरह की सवाल पूछा जाए, अगर 1 से चालू किया है तो, ठीक है, अगर 0 से चालू करता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यूनिट डिजिट 4 हो जाती है। ये चीज समझ में आई। यहाँ पर तुमने देखा कि भाई फैक्टोरियल 1 की यूनिट डिजिट क्या है, फैक्टोरियल 1 की यूनिट डिजिट 1 है तो मैंने 1 लिख दी। 2 की यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, मैंने यहाँ 2 लिख दी।
3 की यूनिट डिजिट क्या है 6 है, मैंने यहाँ 6 लिख दी। 4 की यूनिट डिजिट क्या है 4 है, मैंने यहाँ लिख दी। 5 की यूनिट डिजिट क्या है 0 है, फिर 6 की भी 0 आएगी, 7 8 9 ऐसे 110 तक सब यूनिट डिजिट 0 ही आएंगी। क्यों? क्योंकि 5 के बाद सारी यूनिट डिजिट जो है वो क्या आएंगी 0 आएंगी। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 के बाद में सारी यूनिट डिजिट जब 0 हो जाती हैं तो फिर ये लिखने की कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अब जब हम जोड़ेंगे इन सबको यहीं तक जोड़ेंगे। ठीक है, और जब इन सबको जोड़ोगे तो ये होगा 13। ठीक है, तो 13 का क्या लिखोगे, सिर्फ 3 लिखोगे, आगे का 1 हम हटा देते हैं। अब मान लो यहाँ पर जो है वो 0 भी होता, आगे जो है वो फैक्टोरियल 0 और होता, तो फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो 13 और 1 14 हो जाता है, तो फिर जो है यूनिट डिजिट क्या हो जाती, 4 हो जाती। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब वहीं पर अगर मैं इनटू की बात करूं, ठीक है, अगर ऐसा होता फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 डैट 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 फैक्टोरियल 100। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आता? तो स्वाभाविक है इसका उत्तर 0 आता। क्यों 0 आता? देखो फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 4 4 होता है, फैक्टोरियल 5 0 होता है। अब फिर 0 0, अब देखो यहाँ से यहाँ तक तुमने गुणा किया, ठीक है, आंसर आया। लेकिन जैसे ही तुम 0 में इंटू करोगे तो आंसर 0 हो जाएगा ना तुम्हारा। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई जब तुम इस तरह से इंटू करते हो तो उत्तर क्या आ जाएगा तुम्हारा, उत्तर तुम्हारा 0 आ जाएगा। समझ में आई बात? तो फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5, लेकिन जैसे ही फैक्टोरियल तुम 5 करोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जैसे ही 0 होगा, 0 का जैसे ही किसी भी संख्या में इंटू होगा वो पूरा उत्तर 0 कर देगा। इसलिए कभी भी तो याद रखना कि फैक्टोरियल 5 अगर आ गया है या फैक्टोरियल 5 के बाद की कोई चीज पूछ ली है, फैक्टोरियल 5 तक चीजें पूछ ली है, तो आंख बंद करके उसका उत्तर 0 लगा दो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि बताओ फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, तो तुम फिर वहां 0 मत करना, क्योंकि यानी यूनिट डिजिट बताओ इसका, तो फैक्टोरियल 4 की यूनिट डिजिट क्या होगी 4 होगी, 3 की यूनिट डिजिट क्या होगी 6 होगी, फिर उसके बाद इन दोनों का इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 24, तो 24 का 4। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इतने में? नो सर। ठीक है, तो तुम्हें ये पता चल गया है कि भाई फैक्टोरियल को जोड़ेंगे कैसे, गुणा कैसे करेंगे, घटाएंगे भी वैसे ही। देखो कि जैसे कि हम, अगर मैं तुमसे कहूं कि बताओ फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल जो है वो 6 6 नहीं फैक्टोरियल 3, ठीक है, अगर मैंने ऐसा किया तो यहाँ पर फैक्टोरियल 4 के क्या आता है 4, फैक्टोरियल 3 6 है ना। अब 4 में से 6 से तुम जब घटाओगे तो 4 में से 6 से घटाओगे तो आगे क्या लगाओगे 1, और उसके बाद में आगे 1 लगाओगे तो 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा तुम्हारा यहाँ पर, तो 14 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 8, तो यूनिट डिजिट क्या जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, वहीं पर अब अगर थोड़े और आगे करते तो फिर तो चेक करने की जरूरत ही नहीं रहती है कि अगर फैक्टोरियल 5 माइनस, अब ध्यान से समझना जरा, अगर फैक्टोरियल 5 माइनस वो फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 5 कर दिया मैंने, तो ये बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा? देखो इसकी यूनिट डिजिट 0 है, इसकी यूनिट डिजिट 0 है, 0 में से 0 घटाओगे तो देखो ऐसा अगर मैंने लिखा है 150, ठीक है, माइनस 40, ठीक है, ऐसा है, तो इसमें भी यूनिट डिजिट 0 है, इसमें भी यूनिट डिजिट 0 है। तो ये जो 0 है, इस 0 में से जब तुम 0 घटाओगे तो उत्तर कितना आ जाता है 0 आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या, क्या तुम यहाँ पर इस समय कैरी लेते हो, कुछ नहीं लेते हो, यहाँ पर जो है वो तुम कुछ भी कैरी नहीं लेते हो, यानी ऐसा नहीं है कि 10 में से 0 घटाते हो, सिर्फ तुम जो है वो 0 में से 0 घटाते हो और यहाँ पर 0 लिखते हो। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है कि इसकी यूनिट डिजिट भी 0 है, इसकी यूनिट डिजिट भी 0 है, तो यहाँ पर जब तुम 0 में से 0 घटाओगे तो उत्तर क्या जाएगा तुम्हारा 0 जाएगा। क्लियर है? जी सर। यस सर। हाँ ठीक।
चलो, तो अगर मैं बात करूं कि फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 8, इसका क्या उत्तर आएगा? 0। ठीक है, तो तुम समझ गए कि भाई फैक्टोरियल को किस तरह से घटाना है ना। अब बताना जरा, अगर मैं कहूं फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 4 तो क्या उत्तर आएगा? 4 -4 फैक्टोरियल 8 की बात करूं तो 0 आता है, फिर उसके बाद फैक्टोरियल 4 की बात करूं तो 4 आता है। अब समझना, अगर यहाँ पर तुम कैरी लोगे यानी कि 10 में से क्या घटाओगे? 4, यानी कि उत्तर क्या आएगा? 6। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 150 माइनस 44 तो तुम कैरी लेते हो ना, 10 में से 4 घटाते हो। तो यहाँ पर भी तुम क्या करोगे? 10 में से 4 घटाओगे तो उत्तर क्या आएगा? 6 आएगा। समझ में आई बात? जी सर। तो ये तो हुआ फैक्टोरियल का जोड़ना घटाना, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो समझो, जरा ध्यान से समझना। देखो, जैसे कि मैंने कोई नंबर लिखा हुआ है, 4 लिखा है, ठीक है, और 4 की पावर अगर मैंने लगा दी है फैक्टोरियल 1, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझते जाना जो मैं बता रहा हूँ। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 1 मतलब होता है 1, ठीक है। तो तुम 4 की पावर 1 यानी कि तुम क्या लिख दोगे? 4, है ना। फिर अगर मैंने 4 की पावर जो है वो फैक्टोरियल 2 लगा दी, ठीक है, तो फैक्टोरियल 2 जब मैं लगाऊंगा तो ध्यान से समझो कि जब फैक्टोरियल 2 मैंने लगा दी है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 4 की पावर 2, है ना। तो इसे मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगर मैंने 4 की पावर 3 कर दी, तो 4 की पावर 3 कर दी तो ये क्या हो जाएगा? 4 की पावर 3 का मतलब, यहाँ पर ध्यान से समझना, 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 मतलब क्या होगा? 4 की पावर 3 मतलब होगा, इसे पूरा सॉल्व करोगे तो कितना उत्तर आता है? 6, ठीक है। अब तुम मुझे समझ बताना कि अब इसे तुम पूरा सॉल्व करोगे क्या? इसे तुम पूरा सॉल्व नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई तुम्हें सिर्फ यूनिट डिजिट पता करना है ना, तुम्हें पूरा पता नहीं करना है। तो तुम्हें यहाँ 4 की साइक्लोसिटी पता है, 2 होती है, ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर या इवन? तो इवन है, ठीक है, सम संख्या है। और सम संख्या में सबसे छोटी समघात लगाते हो, यानी कि 4 की पावर 2, यानी कि तुम सीधा कह दोगे कि इसकी यूनिट डिजिट 6 है ना। अब देखो, अगर मैंने लिखा है, ये चीजें समझ में आ रही हैं, 4 की पावर फैक्टोरियल 4, तो 4 की पावर जब मैं फैक्टोरियल 4 करूंगा तो यहाँ पर क्या जाएगी? 4 की पावर 24। फिर भी तुम इसे सॉल्व नहीं करोगे, तुम कहोगे क्या ये और इवन नंबर है, इवन नंबर है यानी 4 की पावर 2 और यहाँ पर 6, ठीक है। अब उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 4 की पावर फैक्टोरियल 5, ठीक है, 4 की पावर फैक्टोरियल 5 करता हूं तो 4 की पावर फैक्टोरियल 5 करने पर क्या उत्तर आएगा मेरा? कि तुम कहोगे सर 120 आएगा, है ना। अब यहाँ पर ये पावर कौन सी है? ये पावर जो है वो तुम्हारी कैसी है? इवन है, और 4 की पावर 2 कर दो। अब एक बात बताओ, जिस संख्या के आखिरी में 0 लगा हो, ठीक है, वो ऑड रहेगी या इवन रहेगी? इवन। इवन रहती है, ठीक है। जिस संख्या के आखिरी में 0 लगा हो वो कौन सी रहती है? इवन रहती है, यानी सम रहती है, ठीक है। अब अगर वो सम, और तुम्हें ये पता है कि फैक्टोरियल 5 के बाद में सारी संख्याओं के आखिरी में 0 लगा रहेगा, ठीक है, यानी कि फैक्टोरियल 5 के बाद में सारी संख्याएं कैसी रहेंगी? इवन रहेंगी, रहेंगी। फैक्टोरियल 5 के बाद में सारी संख्याएं अगर इवन रहेंगी, और अगर मैं तुमसे कहूं कि 4 के ऊपर अगर मैंने तुमसे कह दिया कि तुम बताओ फैक्टोरियल 28, ठीक है, तो तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि भाई ये 5 के बाद आया हुआ है, यानी इसके आखिरी में 0 रहेगा, और 0 रहेगा तो इवन आएगा, और इवन आएगा तो मैं सीधा 4 की पावर 2 यानी 6 लिख दूंगा। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। अगर कभी तुम्हें ऐसा सवाल मिलता है कि तुम मुझे बताओ कि भाई मैंने लिखा तो 24 की पावर फैक्टोरियल 21, ठीक है, तो तुम अब घबराओगे तो नहीं?
नो सर। बता दोगे कि क्या बताओगे तुम कि तुम्हें पता है कि भैया फैक्टोरियल वो 24 की मैं यहाँ पर 4 पर ध्यान देंगे। 4 में क्या करोगे कि 5 से ज्यादा है यानी कि इवन है, और 5 से ज्यादा अगर इवन है तो 4 की पावर 2 बराबर 6, यानी कि 5 से ज्यादा कोई भी नंबर अगर आता है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कि देखो फैक्टोरियल, देखो ध्यान समझना जरा, फैक्टोरियल 1 का ही उत्तर 4 आया है बस, उसके बाद में सबका उत्तर देखो क्या आया है 6, फैक्टोरियल 2 का 6, फैक्टोरियल 3 का 6, फैक्टोरियल 4 का तुम्हारा 6, ठीक है, फैक्टोरियल 5 का 6, तो सबका उत्तर 6 6 आया। यानी कि 4 में तुम ये भी याद रख सकते हो कि अगर तुम 4 की बात करो तो 4 में फैक्टोरियल 1 को अगर मैं छोड़ दूं, ठीक है, फैक्टोरियल 1 या फैक्टोरियल 0 को छोड़ दूं तो सिर्फ उनका उत्तर ही 4 आएगा। इसके अलावा 4 के ऊपर तुम कितनी भी फैक्टोरियल की पावर लगा देना, उसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ 6 आएगा। आएगा? यस सर। क्लियर है इतनी चीजें? यस सर। अब आगे देखते हैं अब अपन, ठीक है, इतना तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो अगर जिनकी साइक्लोसिटी 1 है वहां तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। कैसे कि अगर तुमसे जो है तो एक साइक्लोसिटी किसकी है, 0 की, 1 की, 5 की और 6 की, तो इनके ऊपर तो कितनी भी पावर लग जाए यूनिट डिजिट यही आने वाला है। तो यहाँ तो परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। कैसे, जैसे कि लिखा हुआ है 20 की पावर फैक्टोरियल 18, ठीक है, 20 की पावर फैक्टोरियल 18 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें पता है कि भाई 0 की साइक्लोसिटी 1 होती है, तो कितनी भी फैक्टोरियल लगा दो उत्तर तो 0 ही आने वाला है ना। अगर लिखा हुआ है 35 की पावर फैक्टोरियल 29, तो तुम्हें पता है कि 5 की साइक्लोसिटी 1 होती है, कुछ भी लगा दो उत्तर 5 ही आने वाला है, ठीक है। अगर लिखा हुआ है 46 की पावर जो है वो 51 फैक्टोरियल 51, तो तुम्हें पता है कि भाई कितनी भी पावर लगा दो इसका उत्तर 6 ही आने वाला है ना। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज, जिनकी साइक्लोसिटी 2 है वहां भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑड और इवन तुम पता कर लोगे। कैसे कि 2 साइक्लोसिटी किसकी है, 4 और 6 की, तो 4 का तो मैंने तुम्हें निकाल बता ही दिया कि 1 और 0 को छोड़ के बाकी के सारे फैक्टोरियल का उत्तर 6 आएगा। तो 4 और सॉरी 9, 6 होने लगी है। अब 9 की बात करें तो 9 भी तुम आराम से कर सकते हो। कैसे कि भाई तुम्हें पता है कि देखो कि अगर मैं बात करूं कि फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का उत्तर 9 आएगा, ठीक है। अब अगर फैक्टोरियल 2 करते हो तो फैक्टोरियल पावर फैक्टोरियल 2 करते हो तो इसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा, 9 9 81, ठीक है। फिर 9 की पावर फैक्टोरियल 3 करते हो, ठीक है, तो 9 की पावर फैक्टोरियल 3 यानी कि अब यहाँ पर 6 आ जाएगा, है ना। 9 की पावर क्या हो जाएगी, 6 आ जाएगी फैक्टोरियल 3 को खोलोगे तो। और 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर यानी कि यहाँ पर कौन सी घात लगाओगे, तुम सम लगाओगे, और सम लगाओगे तो उत्तर 1 आएगा। अब यहाँ से तुम कितने भी आगे बढ़ते रहो उत्तर 1 1 ही आने वाला है ना। यानी कि 9 के साथ क्या है कि 9 के साथ फैक्टोरियल 0 और 9 को छोड़ दिए, वो 0 और 1 को अगर छोड़ दिया जाए तो 2 से लेकर अनंत तक तुम कहीं भी चले जाओ उसका उत्तर 1 ही आने वाला है, ठीक है। जैसे कि फैक्टोरियल 4 कर देंगे तो फैक्टोरियल 4 मतलब क्या है, 9 की पावर 24, 9 की पावर 24 का अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, भाई ये सम संख्या है और सम संख्या है तो समघात यानी कि 1, है ना। तो कितना भी आगे चले जाओ, ठीक है, तो 1 ही उत्तर आने वाला है। तो जिनकी साइक्लोसिटी 2 है उनकी पावर में भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब सवाल है कि जिनकी साइक्लोसिटी 4 है उसमें क्या करें अपन, ठीक है। तो 4 साइक्लोसिटी किस किस की है, तो तुम कहोगे सर 2 की साइक्लोसिटी 4 होती है। फिर उसके बाद में और किसकी साइक्लोसिटी के, 3 की साइक्लोसिटी 4 होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में किसकी, तो उसके बाद में 7 की साइक्लोसिटी और 8 की, तो 8, इन 4 नंबर ऐसे होते हैं जिनकी साइक्लोसिटी 4 होती है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि जिनकी साइक्लोसिटी 4 होती है, ठीक है, उसमें तुम क्या करते हो, उसमें तुम भाग देते हो 4 का, ठीक है। और जो शेषफल आता है, ठीक है, जो शेषफल तुम्हारा आता है उससे तुम सॉल्व करते हो।
तो यहाँ पर तुम्हें बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है कि भाई आखिरी में अगर जो है वो 0 आया हुआ है तो ये कंफर्म नहीं होता है कि आखिरी में अगर 0 आया है तो तुम्हें यहाँ पर ये पता चल जाए कि ये 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 4 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि आखिरी के 2 नंबर अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। ठीक है, तो यहाँ तुम्हें आखिरी के 2 नंबर पता होना जरूरी होता है, ना कि जो है वो तुम्हें पूरे नंबर। तो यहाँ पर तुम्हें फैक्टोरियल निकालना आना चाहिए। ठीक है, जब भी तुम ये सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो इस तरह के सवाल जो है वो कब आएंगे? जब थोड़े टफेस्ट एग्जाम होंगे उसमें ये सवाल पूछेंगे। जैसे कि अगर तुमसे कहा है कि बताओ 2 की पावर जो है वो 12, तो फैक्टोरियल 12 का तुम्हें उत्तर पता होना चाहिए। तो तुम्हें ये तो पता है कि भाई आखिरी में जो है वो 0 आएगा, लेकिन 0 से काम नहीं बनने वाला यहाँ पर। ठीक है, क्यों नहीं बनने वाला? क्योंकि यहाँ पर तुम्हें क्या चाहिए? रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, तो रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर के लिए तुम्हें फैक्टोरियल 12 तक चीजों को पता होना चाहिए, जब भी तुम इसको कर सकते हो। समझ में आया? तो बस यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी का इससे पहले वाले यानी कि जिनकी साइक्लोसिटी 1 होती है, जिनकी साइक्लोसिटी 2 होती है, ठीक है, वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिनकी साइक्लोसिटी 4 होगी वहां पर दिक्कत होगी थोड़ी। ठीक है, उसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए? उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई उसके इनकी फैक्टोरियल निकालना तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, तो फैक्टोरियल निकालना मैंने तुम्हें बता दिया है। क्या करोगे? 12 × 11। ठीक है, उसके बाद में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ये है। अब इनमें हमें 4 से भाग देना रहता है। ठीक है, तो 4 से भाग दोगे तो इसके 2 तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो जब मैं रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा उस समय भी तुम्हें ये बताऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हें रिमाइंडर ही पता करना होता है तो इसके लिए तुम्हें पूरा इंटू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनका सबका इंटू करो। ठीक है, यानी काटने के बाद जो भी रिमाइंडर आता है उस सब रिमाइंडर निकालो, और रिमाइंडर निकालने के बाद में उसको तुम जोड़ लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि रिमाइंडर क्या है। ठीक है, तो वो हम रिमाइंडर थ्योरम में देखेंगे अच्छे से, यहाँ तो मैं इसे नहीं बता रहा हूँ। और उस समय पर मैं इस टॉपिक को फिर से डिस्कस करूंगा। ठीक है, जब रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ाऊंगा, ठीक है, नंबर सिस्टम में, उस समय मैं इन चीजों को फिर से एक बार डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी मैं इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि फिर तो सब गुत्थम गुत्था ही हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो ये चीजें तो तुम्हें समझ में आए। अब अपन फैक्टोरियल में और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, ध्यान से समझना, कि अगर मैंने लिखा है फैक्टोरियल 1, ठीक है, अब मैं नीचे फैक्टोरियल लगा रहा हूं, वो ध्यान देना। ठीक है, अगर मैंने लिखा है फैक्टोरियल 1 की पावर जो है वो 28 है, तो तुम्हें पता है कि फैक्टोरियल 1 मतलब क्या होता है? 1। और 1 की पावर अगर तुम 28 रखते हो तो, या कोई भी पावर रखते हो, तो 1 की साइक्लोसिटी कितनी होती है? 1 ही होती है ना, उत्तर 1 ही आने वाला है। ठीक है, फिर दूसरी चीज, अगर मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल 2 की पावर जो है वो 29। ठीक है, तो तुम्हें पता है फैक्टोरियल 2 मतलब कितना होता है? 2 ही होता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 2 मतलब 2 होता है, और यहाँ पर 2 की साइक्लोसिटी कितनी होती है? 4 होती है। और 4 होती है तो यहाँ पर तुम 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा, तो उत्तर 2 आ जाएगा, है ना। अगर मैं ये लिखता हूँ फैक्टोरियल 3 की पावर 48, ठीक है, 49 कर देते हैं अपन इसको। ठीक है, 49। तो यहाँ पर मुझे पता है कि 3, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, फैक्टोरियल 3 को अगर मैं खोलूंगा तो फैक्टोरियल 3 को खोलने पर यूनिट डिजिट 6 आएगी। यूनिट डिजिट 6 आएगी। अब 6 की साइक्लोसिटी 1 होती है, तो उत्तर इसका 6 ही आएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 4 की पावर अगर मैं लगाता हूँ 20, ठीक है, तो 4, तो फैक्टोरियल 4 को खोलूंगा तो क्या आएगा? 4। और मुझे पता है कि इसका उत्तर 6 ही आने वाला है, क्योंकि ये हम इससे पहले देख चुके हैं। अब यहाँ से समझने वाली चीज है, फैक्टोरियल 5 करता हूँ, तो फैक्टोरियल 5 के ऊपर मैंने 28 की पावर लगाई।
तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। और यूनिट डिजिट अगर 0 आएगा तो इसके ऊपर मैं कितनी भी पावर लगा दूं, उत्तर इसका क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। ठीक है, और इसके आगे कितने भी फैक्टोरियल हो, अगर फैक्टोरियल 6 है उसकी पावर 28 है तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पर 28 क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि 5 और 5 के बाद के सारे अंक का यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 होता है। अभी हमने देखा कि 5 और 5 के बाद के सारे अंक का यूनिट डिजिट 0 होता है, तो यहाँ पर 0 की पावर लगेगी और 0 की पावर कितनी भी लग जाए यूनिट डिजिट 0 ही होने वाला है। फैक्टोरियल 7 तो भी यही होने वाला है 78। ठीक है, तो 78 में यहाँ पर क्या है, 0 और 78 0। फिर उसके बाद फैक्टोरियल 8 की पावर अगर करें तो ये 29। ठीक है, 0 की पावर 29 यानी 0। फिर फैक्टोरियल 9 28, 0 की पावर 28 यानी। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें क्या शिक्षा मिली, यहाँ से तुम्हें शिक्षा ये मिली कि जब भी तुम नीचे फैक्टोरियल देखोगे तो नीचे फैक्टोरियल देखोगे तो तुम्हें सिर्फ कितने के फैक्टोरियल देखना है, 1 2 3 और 4 के। ठीक है, उसके बाद है 5 और 5 के बाद कोई भी नंबर आ जाए उसका उत्तर 0 ही आने वाला है, चाहे तुम अनंत तक चले जाओ उसका उत्तर सिर्फ 0 आएगा। क्यों, क्योंकि 5 और 5 के बाद के सभी फैक्टोरियल का आखिरी का अंक यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो कैसा होता है, 0 होता है। और इस कारण से सारे नंबर के यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर तुम्हें कुछ इस तरह का सवाल मिलता है, ठीक है, कि मान लो फैक्टोरियल 1 की पावर 1 इंटू फैक्टोरियल 2 की पावर 2 इंटू फैक्टोरियल 3 की पावर 3, ऐसे डेट 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 करके फैक्टोरियल 110 की पावर 110, तो इसका क्या उत्तर होगा? तो देखो, फैक्टोरियल 1 की पावर 1, अब तुम्हें पता है कि भाई फैक्टोरियल 1 की पावर अगर 1 करते हो तो उत्तर 1 आता है, फैक्टोरियल 2 की पावर और कुछ भी करते हो तो उत्तर कितना आएगा। अब देखो, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसे तुम सॉल्व कहाँ तक करोगे, 4 तक। 4 तक कोई नंबर आएंगे, हम इसे सॉल्व ही कर लेते हैं। जैसे फैक्टोरियल 1 का 1 आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 का करोगे तो 2 की पावर 2 यानी कि यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में फैक्टोरियल 3, ठीक है, फैक्टोरियल 3 को सॉल्व करोगे तो 6 आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 की पावर 4 अगर तुम करते हो तो इसका उत्तर वही 6 आएगा, है ना। लेकिन यहाँ तक कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है, यहाँ कोई मायने नहीं रखते, लेकिन जैसे ही फैक्टोरियल 5 आएगा तो यहाँ उत्तर 0 आ जाएगा, और जैसे ही 0 आएगा वो सारे आंसर को 0 कर देगा और उसका आखिरी में उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी कि अब अगर तुमसे कभी ये पूछा जाए, ध्यान से देखना, जैसे कि अगर तुमसे पूछा गया बताओ 200 फैक्टोरियल 228 के ऊपर जो है वो फैक्टोरियल 288 की पावर, तो तुम्हें पता है भाई कि 5 से ज्यादा है ये फैक्टोरियल, और 5 से ज्यादा है तो यूनिट डिजिट इसकी 0 होगी, और 0 के ऊपर तुम कितनी भी घात लगा दो, भले ही वो फैक्टोरियल में लगाओ भले ही वो सादी घात लगाओ, उत्तर 0 ही आने वाला है विदाउट टेंशन। तो आराम से उत्तर 0 लगा देना। समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक है, तो फैक्टोरियल 0 यानी फैक्टोरियल 5 से ऊपर जितनी भी पावर होंगी बेहिचक आराम से जो है वो तुम क्या उत्तर लगा दोगे, इसका 0 लगा दोगे। ठीक है, तो अब तुम मुझे बताओ कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि फैक्टोरियल 118 की पावर 221, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 0. ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 280 की पावर फैक्टोरियल 180, तो उत्तर क्या आएगा, 0. ठीक है, तो ये तुम समझ गए होगे। लेकिन अगर मैं तुमसे ऐसा कहता हूँ कि भाई फैक्टोरियल 2 की पावर 28, ठीक है,
तो तुम क्या करोगे यहाँ पर, यहाँ अब तुम 0 नहीं लगाओगे, है ना। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है फैक्टोरियल 2 मतलब क्या होता है, 2 और 2 की पावर 28। अब 2 की पावर 28 यानी कि 2 की साइक्लोसिटी कितनी होती है, 2 की साइक्लोसिटी 4 होती है, और इसको तुम 4 से डिवाइड करोगे, और जब तुम इसे 4 से डिवाइड करोगे तो उत्तर क्या आएगा, 6। ठीक है, समझ में आई बात। तो यस सर। एक 0 से लेकर 4 तक के तो उत्तर आते हैं, लेकिन 0 5 से लेकर अनंत तक के उत्तर 0 ही आएंगे। ठीक है, अगर जोड़ने की बात आई तो भी तुम यहाँ 5 तक ही जोड़ोगे, 4 तक ही जोड़ोगे, 5 तक, 5 के बाद तो सब 0 0 आने वाले हैं। जैसे कि अगर लिखा हुआ है फैक्टोरियल 4 के ऊपर 118 प्लस फैक्टोरियल 6 के ऊपर 228, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो अब इसे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा कि भैया 4 की अगर मैं बात करूं तो देखो जरा, यहाँ पर 4 की बात करूं तो 4 इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, जब फैक्टोरियल 4 को खोलते हो तो 4 ही आती है। और इसके ऊपर 118 जो है वो कैसी घात है, सम घात है, तो सम घात का उत्तर 6 आएगा, है ना। जब तुम 6 को खोलोगे तो यहाँ पर उत्तर 0 ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, और 5 से ज्यादा है तो उत्तर क्या आएगा, 6 आएगा। समझ में आ रही है बात। सर 5 से ज्यादा का तो 0 आएगा ना। हाँ, तो 0 ही आएगा ना, ये लिखा था मैंने 0, ये ये 5 से ज्यादा है तो उत्तर 0 लिख दिया मैंने। ठीक है, हम लेकिन जोड़ रहे हैं ना, अब अपन गुणा कहाँ कर रहे हैं। अगर गुणा देखो ना, 6 यहाँ इसका यूनिट डिजिट 6 आया है, इसका यूनिट डिजिट 0 आया है, तो 6 और 0 को जोड़ोगे तो उत्तर क्या आएगा, 6 आएगा। 6 और 0 का अगर तुम गुणा करते तो उत्तर 0 आता। क्लियर है। ठीक सर। तो इस तरह से तुम फैक्टोरियल को जोड़ना घटाना अच्छे से सीख चुके हो। ठीक है, चलिए अब बाकी की चीजें हम अगली अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो समझ में आया, अगर कोई कहीं पर भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो। और उसके बाद में तुम, मैं कुछ होमवर्क के लिए तुम्हें सवाल देता हूँ जो आज की क्लासेस में हुआ, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो मैं ना सबके मिक्सअप दे दे रहा हूँ, फैक्टोरियल के जितने भी सवाल हैं वो सब मिक्सअप दे दे रहा हूँ। ठीक है, फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल 9 प्लस फैक्टोरियल 10, और जिसको पता है वो चुपचाप लिख लो। ठीक है, कोई होशियार मत बनना। फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 6।
ये फैक्टोरियल 2 है। चलो ठीक है। जी सर। जी सर।